सिंध गवर्नमेंट की दावत पर यहाँ पर हम आए हुए हैं और अभी हम आपको थर में एक यूनिक चीज़ दिखाते हैं कि जैसा ही हम थर का नाम लेते हैं तो आपके जहनों में यही ख्याल आता होगा कि थर जहाँ पे रेत ही रेत होगी और कोई सब्ज़ा नहीं होगा। तो हम इस व्लॉग में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो गया है थर में भी, और वो कैसे हुआ है इसकी डिटेल आपको बताते हैं। वो भी यहाँ पर पौधे लगाकर शजरकारी की मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं और अभी हम भी यहाँ पर जाकर पौधा लगाते हैं। और एक तासर जो दिया जाता है कि थर रेतला इलाका है, यहाँ पर 10 लाख पौधे लगाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे नाम यहाँ पर तख्ती लगी हुई है और डेट भी लिखी हुई है और यहाँ पर हम ये जो पौधा है इसको लगाएंगे। ये थर का इलाका है जहाँ पर ये शजरकारी की जा रही है, 10 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। रेत होगी और यहाँ पर आपने 10 लाख तकरीबन पौधे और दरख्त लगा दिए, तो इस बारे में कुछ बताइएगा। जी, हमने इनिशियली जो है यहाँ से 20 एकड़ से स्टार्ट किया था और ये 2017 से ये हमारा इनिशिएटिव स्टार्ट था। अभी हमने तकरीबन 1.2 मिलियन ट्रीज़ लगा चुके हैं, जिसके अंदर अभी आप देख रहे हैं कि जहाँ पे हम खड़े हैं, ये अंसारी ग्रीन पार्क है और ये कम्युनिटी पार्क है। यहाँ पे तकरीबन 70 एकड़ पे हमने प्लांटेशन भी की हुई है। मुख्तलिफ़ किस्म के हमने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, जिसमें बायोस्लाइन है, जो हमारा माइनिंग से खारा पानी निकल रहा है। इसका पीपीएम नियर अबाउट 3000 से 3500 पीपीएम है। उस पे प्लांटेशन भी की है हमने और उसके साथ-साथ फ्रूट ट्रीज़ और ग्रासेस भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो सक्सेसफुल हो रहे हैं। और वो क्यों किए हैं कि यहाँ के लोकल कम्युनिटी में रेप्लिकेट करने के लिए यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, उससे फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया। यहाँ पर जो सिंध एंग्रो कोल माइन कंपनी है, उन्होंने थर को सरसब्ज और शादाब बनाने का बेड़ा उठा रखा है। उन्होंने यहाँ पर 10 लाख पौधे लगाने की एक मुहिम शुरू की है और उसी मुहिम के तहत ये पौधे लगाए गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। अब थर का नाम लिया जाए तो हर एक के जहन में यही ख्याल आता है कि वहाँ पर रेत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे और हर तरफ रेत के मैदान होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज करके ये दरख्त लगाए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आए तो रास्ते में हम आपको दिखाएंगे कि जो रेत के मैदान हैं, जो पहाड़ हैं रेत के, उन पर भी सब्ज़ा उगा हुआ है और यही बताना है कि यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी और उसी वजह से यहाँ पर सब्ज़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। इस तरह जो थर है वो बदलता जा रहा है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं।